हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन केमिस्ट्री इनसाइट्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक लेकर के आया हूँ। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें स्टूडेंट्स को इनिशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना। मतलब डेरिवेशन से रिलेटेड जैसे ही कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं फिजिक्स में, खास करके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जिसमें बहुत सारे डेरिवेशंस पड़े हैं, ठीक है ना, धरे पड़े हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना। मतलब वो लोग एक्चुअली क्या करते हैं ना, आपका जो भी ट्वेल्थ में स्टूडेंट्स रहते हैं, जनरली बात कर रहे हैं, जनरली वो आपका क्या करते हैं कि सॉल्यूशंस को रट जाते हैं, ठीक है ना। सॉल्यूशंस को मींस आपका डेरिवेशंस को जो है रटने का प्रयास करते हैं, याद करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये एग्जामिनेशन में आएगा, ठीक है ना, ये सब एग्जामिनेशन में आएगा, तो इसको चलो भाई याद ही कर लेते हैं। तो बट क्या होता है, वहाँ पे थोड़ा सा भी अगर ट्विस्टिंग करता है, थोड़ा सा भी ट्विस्टिंग करता है, तो वो स्टूडेंट्स नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो बट आप लोग को मैं ना आज आपको अप्रोच बताऊंगा कि कैसे करना है ना, कैसे आपका डिराइव करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के डेरिवेशंस को, ठीक है। आपको बहुत सारे डेरिवेशंस आने वाले हैं, उन सारे डेरिवेशंस का एग्जैक्ट अप्रोच बताऊंगा और कैसे इसको डिराइव करना है, एक एक कॉज आपको बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा एंड वॉच कीजिएगा अच्छे से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहेंगे और आप इसी तरह वीडियो को देख देख करके अपने प्रिपरेशन को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर सकेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज का आपका फर्स्ट डेरिवेशन रहने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग। एक सर्कुलर रिंग रहेगा, उस पर आपका चार्ज स्प्रेड रहेगा पूरा का पूरा सरफेस पे, ठीक है ना। मींस आपका रिंग के पूरा सरफेस पे स्प्रेड रहेगा और उसके कारण किसी एक्सल पॉइंट पे क्या करना पड़ेगा, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालते हैं, ठीक है। चलिए, हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पार्टिकुलर डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो क्या करते हैं, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते थे कूलम्ब्स लॉ का, वहां से आपका क्या होता था, निकल जाता था, ठीक है। बट यहां पे क्या है ना, आपका एक कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम है ना, कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम है। तो कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम के लिए आप निकालेंगे तो सेम चीज का इस्तेमाल करेंगे, बट आपको एकदम बिल्कुल ध्यान में रखना है इस चीज को कि अगर कहीं पे भी कंटिन्यूअस सिस्टम आएगा तो वहां पे एक, आपको पता है ना, डिस्क्रीट सिस्टम के लिए आपको डिस्क्रीट सिस्टम कहने का सेंस है एक स्मॉल पार्टिकल के रूप में, है ना। तो स्मॉल पार्टिकल का आपको रिलेशंस याद है ना, स्मॉल पार्टिकल से रिलेटेड जो भी कुछ आपका फॉर्मूला होता था, अगर वो याद है तो आप उसको इंटीग्रेट करके, इंटीग्रेशन का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूअस सिस्टम के लिए निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखिए क्या करेंगे हम लोग, इसमें से एक छोटा सा स्मॉल लेंथ ले लेंगे, ठीक है ना। एक छोटा सा स्मॉल लेंथ ले लेंगे, इसका लेंथ मान लो आप dl हो गया, ठीक है ना। इसका लेंथ आपका हो गया dl। तो देखिए इस पूरे रिंग पे चार्ज आपका क्या है, q है, तो इस dl लेंथ पे क्या होगा, चार्ज का अमाउंट कम ही होगा, है ना, बहुत कम होगा। तो आप इस चार्ज के अमाउंट को मानोगे क्या, dq, क्योंकि लेंथ छोटा तो क्या आपका चार्ज छोटा। अरे समझ में आ रही ना बात आपका ठीक है। तो अब देखिए इसके कारण इस पे कितना फोर्स लगेगा, सॉरी फील्ड लगेगा, ठीक है ना। यहां से देखिए आपका इस रिंग का रेडियस आपका r दे रखा है, ठीक है। और इसका हम लोग क्या करते हैं ना, डिस्टेंस जो हम लोग इसको मान लेते हैं x मान लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है। इसका डिस्टेंस क्या करते हैं हम लोग, x मान लेते हैं। अब यहां से देखिए आपका क्या होगा, ये चार्ज पार्टिकल है, ये आपका ऐसा एज अ चार्ज पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। इस चार्ज पार्टिकल के कारण इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होगा, अप्लाई होगा, ठीक है। अब इस चार्ज पार्टिकल के कारण इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा तो किस तरह से होगा जब का, तो देखिए आपका हॉरिजॉन्टल के साथ मान लो एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है ना, थीटा बना रहा है, थीटा, ठीक है। तो अब देखिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये इधर हो गया DE, इस तरह से होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका दो कंपोनेंट निकल कर क्या आएगा, एक कंपोनेंट क्या होगा आपका हॉरिजॉन्टल होगा बिल्कुल इसी तरफ, तो क्या होगा DE, ठीक है, DE cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट आपका इधर आ जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा जी, DE sin थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत है, DE sin थीटा, एकदम क्लियर है यहाँ पे। अब चलिए यहाँ से आपका क्या होगा, तो ये आप आराम से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये डिस्टेंस आपको मालूम है ना r, ये डिस्टेंस आपको x मालूम है, ये आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो ये डिस्टेंस ऑब्वियसली आपका क्या होगा, r² प्लस x², है ना। इसको आप मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, इसको आप a मान लेते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। तो चलिए यहाँ से आपका क्या होगा जी, हम लोग ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, जो भी कुछ किए ना सब कुछ को लिख देना जरूरी है, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं, लेट अ स्मॉल एलिमेंट dl ऑन विच dq चार्ज इज प्रेजेंट, है ना। स्मॉल लेंथ dl ले लीजिए जिसपे आपका क्या है, dq चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। तो देख लीजिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू dq एट p इज, तो क्या आपका होगा जी,
यहाँ से दो तरीके का कंपोनेंट निकल करके आ रहा है। अगर आप इसको x डायरेक्शन मानते हो और अगर इसको आप y डायरेक्शन मानते हो तो इसको क्या लेंगे हम लोग जी, dEx। तो देख लीजिए आपका dEx इज इक्वल टू क्या आपका हो गया, dEx cos थीटा, ठीक है। और फिर आपका dEy जो आपका हो गया dEy वो आपका क्या हो गया, dEy साइन थीटा, ठीक है। कोई दिक्कत है? अब यहां से जरा ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट सा बात है, बहुत इंपॉर्टेंट सा बात है, ठीक है ना। यहां ध्यान से समझो, अगर इसके जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, ऐसा कुछ यहां पे ले लेते हैं डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, ठीक है ना। अब इसके कारण अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं तो ये क्या होगा, इसके कारण ये बिल्कुल इधर होगा, ये भी एंगल थीटा बना रहा होगा। अब चूंकि यहाँ से आपका क्या है, ये डिस्टेंस आपका ये है, तो ये भी डिस्टेंस आपका सेम ही होगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्योंकि यहाँ से, अरे देख लो भाई, ये भी आपका आर है, यहाँ से देखो ये भी आपका डिस्टेंस क्या एक्स है, ठीक है। तो आपको ऑब्वियसली ये भी डिस्टेंस सेम होगा, डिस्टेंस सेम है। लेंथ अगर हम लोग लेते हैं डी एल, तो इस पर आपका क्या होगा, चार्ज भी सेम होगा डी क्यू, तो चार्ज भी सेम है ना, डिस्टेंस भी सेम, सब कुछ सेम। इस कारण सबका यहाँ पे भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह का आएगा, डीई, ठीक है ना, डीई वेक्टर। कोई दिक्कत है? अगर आप इसका कंपोनेंट निकालते हो तो इधर आपका सेम चीज आएगा, ठीक है, और इधर आपका क्या आएगा जी, आपका इधर आ जाएगा यही, ये डीई साइन थीटा। अब सोचो, इक्वल एंड अपोजिट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है सेम पॉइंट पे, तो ये दोनों ऑब्वियसली एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब कोई यूज नहीं होगा, ठीक है। कोई दिक्कत है? अगर आप क्या करते हैं, कोई भी जनरल पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे ले लेते हैं, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो फिर से उसका भी आपका एक्स कंपोनेंट आएगा और वाई कंपोनेंट आएगा, और इसके जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, मतलब अगर आप एक और एलिमेंट आप यहाँ पे ले लो तो उसके कारण भी आपका इस पॉइंट पे क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, जो कि उसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों होगा। तो फिर से वहां पे क्या होगा, वाई कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा क्या जी, आपका सिर्फ और सिर्फ एक्स कंपोनेंट। तो यही बात है हम लोग के पास कि जितना भी वाई कंपोनेंट होगा सबका सब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास सिर्फ क्या जी, आपका एक्स कंपोनेंट। तो बस हम लोग क्या करेंगे, एक्स कंपोनेंट को लेकर के ही आगे प्रोसीड करेंगे, वाई कंपोनेंट को भूल जाएंगे। तो यहाँ पे बोल सकते हैं, सिंस y component of electric field is cancel out, therefore only x component is remaining लेफ्ट। इस कारण से क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक्स कंपोनेंट आपके पास बचेगा, तो बस एक्स कंपोनेंट को लेकर के चलेंगे और हम लोग पूरा का पूरा सब कुछ कैलकुलेट करके रख देंगे, ठीक है। तो चलिए इतना आप लोग जल्दी से नोट करिए, ठीक है ना, और मैं आगे प्रोसीड करता हूँ थोड़ा बहुत मिटाते मिटाते, ठीक। चलिए, तो यहाँ से देखिए मैं इसे मिटा दिया, ठीक है, फिर क्या किया, मैं यहाँ से इसे भी मिटा दिया ताकि स्पेस क्रिएट हो जाए, ठीक है, फिर यहाँ से मैं इससे भी मिटा दिया ताकि स्पेस क्रिएट हो जाए, यहाँ से इसे मिटा दिया ताकि स्पेस क्रिएट हो जाए, ठीक है। चलिए, सबको मिटा ही दिए, बचा सिर्फ ये आपका, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हम लोग को क्या करना है, ये कैलकुलेट करना है, ठीक, बहुत ही आसान आपका कैलकुलेट करना, डीई इंटीग्रेट करना है, हम लोग को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। इसको मिटा ही देते हैं, ये एक्स यहाँ पे लिख देते हैं। हम लोग को क्या करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ई एक्स ही निकलेगा, तो वो जो आपका होगा इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसका है ना, इसका इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और वो है क्या जी, आपका इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ से देखिए डी ई का वैल्यू हम लोग क्या डाल सकते हैं आराम से, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपका क्या होता है, के इंटू चार्ज और बाई आर स्क्वायर, जो भी डिस्टेंस होता है। तो चार्ज कितना है आपका इस पे जी, डी क्यू ना, तो डी क्यू बाई डिस्टेंस कितना, इतना ना, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट और इसका आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है? फिर यहाँ पे देखिए कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा को क्या करते हैं ना, ये आपका देख लीजिए, ये आपका क्या है, डी क्यू है, ठीक है, ये आपका क्या है, डी क्यू है, ये आपका एंगल है, दोनों में कंफ्यूज मत करिएगा, ठीक है। तो कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा का वैल्यू भी डाल देते हैं। देखिए तब का ये एंगल था आपका थीटा, है ना, ये एंगल था थीटा, तो ये भी आपका एंगल कितना होगा, थीटा ही हो जाएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल से। तो कॉस थीटा लगाते हैं तो क्या आपका हो जाएगा जी, बेस बाय हाइपोटेनस, मतलब कितना, एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ऐसा ही कुछ आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा आपका, एक्स बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आपका क्या होगा, के कांस्टेंट है तो के को बाहर निकाल दिए, और ये भी कांस्टेंट है, देखिए आपका ये डिस्टेंस कांस्टेंट है, फिक्स पॉइंट है आपका, पी पॉइंट जो है ना आपका, पी पॉइंट फिक्स है, और ये तो रेडियस तो फिक्स होता ही, तो आपका क्या हुआ, नीचे वाला भी कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। तो ये दोनों आपका बाहर निकल जाएगा, तो क्या निकलेगा जी आपका, क्या है आपका ये
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर है, मतलब कितना आपका वो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, बचेगा पावर 1 और यहाँ पे पावर 1/2, तो दोनों मल्टीप्लाई करके कितना आपका हो जाएगा 3/2। ठीक है, एक्स भी कांस्टेंट था, उसको भी बाहर निकाल दिए, बचा डी क्यू, तो डी क्यू का इंटीग्रेशन जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्यू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नेट चार्ज क्या है आपका जी, अरे डी क्यू क्या है, छोटे से लेंथ पे है ना आपका ये चार्ज, तो पूरे का पूरे लेंथ पे कितना है आपका चार्ज क्यू है ना, तो बस हो गया ना आपका, इंटीग्रेट किए तो क्या निकल के आया आपका जी क्यू। तो यही आपका क्या हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ स्पेशल केसेस निकालेंगे। हमारे पास देखिए फर्स्ट केस निकल करके आता है, ये है क्या जी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपका ये था दिया हुआ। ठीक है ना, कोई दिक्कत है? अगर आपके पास फर्स्ट केस कुछ ऐसा आता है कि सेंटर से ये जो पी पॉइंट है इसका डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होगा, है ना, सेंटर से डिस्टेंस जो था आपका वो काफ़ी ज़्यादा होगा, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा ना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या आपका हो जाएगा के। ठीक है, अच्छा एक चीज़ आप समझ लो कि अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर आपका हो जाएगा जी, एक्स स्क्वायर के, क्योंकि एक्स काफ़ी से ज़्यादा है तो इसमें एक्स स्क्वायर में आर स्क्वायर को अगर ऐड करते हैं ना तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, इस कारण से आपका क्या होगा एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम लोग यहाँ पे ये पुट कर देते हैं तो क्या आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर और आर स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2, तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो ई इक्वल टू क्या आपका हो गया के एक्स बाई ये, और फिर आपका एक्स क्यूब, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा आपका के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, और ये है के क्या जी आपका 1/4πε0 क्यू बाई एक्स स्क्वायर। कहने का सेंस हो गया कि ये जो है ना इस कंडीशन में देखिए ये बिल्कुल आपका जो है ना ये फॉर्मूला आपका टैली कर रहा है, किससे टैली कर रहा है जबका ये आपका टैली कर रहा है ये पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है फॉर्मूला, है ना। किसी पॉइंट चार्ज से कोई पॉइंट चार्ज क्यों होता है उससे एक्स डिस्टेंस पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है तो हम लोग इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। तो कहने का सेंस आपको हो गया कि इस केस में ये रिंग जो है ना आपका एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगेगा, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं इन दिस केस रिंग बिहेव्स एज अ पॉइंट चार्ज, है ना। पॉइंट चार्ज के तरह क्या होता है आपका रिंग बिहेव करता है, इस कारण से क्या होता है ये इस तरह का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट केस की ओर मूव करते हैं। सेकंड केस की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए अगर ये पॉइंट बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं बिल्कुल सेंटर के करीब में आ जाएगा, मतलब ऐसा लगे कि सेंटर के पास ही, मतलब आप ऐसा समझो ना कि सेंटर पे ही आ गया है, ठीक है ना, तो सेंटर पे आ जाएगा तो एक्स ये जो आपका डिस्टेंस ये क्या होगा आपका टेंस टू 0, है ना, वही चीज़ आपका है लिखे हुआ आपका एक्स टेंस टू 0, मतलब वो पी पॉइंट जो है आपका बिल्कुल सेंटर पे आ जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या आपका होगा ई इक्वल टू के क्यू, और x के प्लेस पे 0 पुट करना पड़ेगा हमें, और यहाँ पे 0 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर का होल पावर 3/2, मतलब यहाँ पे 0 मिलेगा। कहने का सेंस आपका हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा एक रिंग के सेंटर पे जो होगा ना वो 0 होगा। ध्यान रखिए इस चीज़ को, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा एक रिंग के सेंटर पे क्या होगा आपका 0 होगा। ठीक है, एकदम क्लियर है। तो यहाँ से आपका ये भी बात क्लियर हो गया। तीसरी बात हम करते हैं, देखिएगा ध्यान से, इफ़ आर फार ग्रेटर देन एक्स, अगर आपका क्या होगा ना ये जो रेडियस होगा ये इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा, है ना, इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा, तो ऐसे कंडीशन में जो आपका होगा तो लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू क्या आपका आर स्क्वायर ही, और ये जो आपका है ये जो आपका अंदर में है ना एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है ना, उसको अप्रॉक्स में क्या लिख सकते हैं आर स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक्स तो काफ़ी छोटा है इससे जी, तो आप इसको स्क्वायर करके भी अगर इसमें ऐड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, तो ऐसे कंडीशन में ऐसा लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आ जाएगा जी वो ई के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर का होल पावर 3/2, यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, तो ई के क्यू एक्स और बाई आर क्यू। एक चीज़ ध्यान रखो आप कि यहाँ पे वेरिएबल पॉइंट जो है ना आपका पी ही है, मतलब पी का ही पी पॉइंट को ही क्या कर सकते हैं आप नज़दीक ला सकते हैं या फिर दूर ले जा सकते हैं, अगर रिंग का रेडियस कांस्टेंट रहेगा तो, है ना। तो यहाँ पे आप ओवरऑल देख रहे हैं कि ये आर कांस्टेंट है, ये के कांस्टेंट है और ये आपका क्यू कांस्टेंट है, तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इस केस में क्या मिला जी आपका एक्स मिला, है ना, डिस्टेंस का डायरेक्टली आंसर कब जी आपका इफ़ आर फार ग्रेटर देन आपका क्या होता है एक्स होता है, ऐसा कुछ। ठीक है ना, कोई दिक्कत है इस बात को समझ में आ रही है आपको। ठीक है, ये आपका क्या हुआ थर्ड केस से निकल करके आया। ठीक है, सेकंड केस से क्या निकल करके आया था जी, आप देख पा रहे हैं कि आपका सेंटर पे क्या होगा, सेंटर पे, है ना, यहाँ पे लिख देते हैं ई सेंटर, है ना, सेंटर ऑफ द रिंग, तो रिंग के सेंटर पे क्या मिलेगा आपका जी
रिंग के सेंटर पे 0 मिला, ठीक है ना। और बहुत ही ज़्यादा इन्फाइनाइट डिस्टेंस पे क्या था जबका, मतलब एक केस था आपका जो E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा जबका 1/x² का, जब x क्या था, फार डिस्टेंस था r का। मतलब ये आपका केस क्या था, केस फर्स्ट ये था, केस थर्ड ये है और केस आपका सेकंड ये है। तो इन तीनों केस को मिलाने से एक ग्राफ ड्रॉ होगा। एक ग्राफ आपका क्या होगा, ड्रॉ होगा। एक ग्राफ आपका क्या होगा, रिप्रेजेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ, वेरिएशन के साथ, ठीक है ना। तो इस चीज को प्लॉट करेंगे, बट इससे पहले जो है ना हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे चलिए प्लॉट कर ही देते हैं, फिर हम लोग कैलकुलेट करके बताएंगे कि मैक्सिमम वैल्यू जो मिलेगा वो क्या होगा, ठीक है। तो आप लोग उसको जल्दी से नोट करिए, मैं फटाक से ग्राफ ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है। ध्यान रखिए इस चीज को कि आपका क्या है, फर्स्ट केस में क्या है, E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x², है ना, मतलब डिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, डिस्टेंस के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सेकंड केस में 0 है आपका, जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे था, मतलब पॉइंट आपका सेंटर पे था, ठीक है ना। और सेकंड केस आपका क्या था जी, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, मतलब डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो देखिए इस तीनों के कॉम्बिनेशंस के कारण जो है ना आपका ग्राफ जो होगा वो किस तरह का आएगा। आपको ग्राफ ड्रॉ करना है ना आपका, ये आपका सर्कुलर रिंग हुआ, इसको क्या किए हम लोग ये ओरिजिन पे प्लेस कर दिए, ठीक है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सब दिखा दिए। एक्स एक्सिस की तरफ हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्लॉट कर देते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्लॉट कर देते हैं। ऊपर में आपका क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस तरफ क्या आपका वो डिस्टेंस है, ठीक है ना। इधर आपका क्या है, डिस्टेंस है, इधर एक्स है, ठीक, कोई दिक्कत है। और यहाँ पे नीचे में आपका क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है। आपको पता है ना कि रिंग के इधर हम लोग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को लेते हैं तो उसको पॉजिटिव में लेंगे, क्योंकि ये डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव एज्यूम किए हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव में लेंगे। तो ऐसे कंडीशन में अगर ग्राफ इधर ऊपर रहता है तो इधर नीचे रहेगा, अगर नीचे ही रहेगा इधर तो आपका इधर ऊपर रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से, तो अब देखिए तो आपका क्या होगा, आपको क्या बताएं कि 3 तरीके का केस आया था, जबका एक क्या केस था आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड को 0, कहाँ पे, सेंटर पे, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होगा। दूसरा केस क्या था जबका, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। और तीसरा केस क्या था जबका, इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x², ठीक है। वैसे केस का वो ऑर्डर अलग अलग था, बट आपका ये तीनों केस बता दिए, ठीक है। तो अब देखिए आपका क्या होगा, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, मतलब कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन लगभग अप्रॉक्स में, यहाँ भी आपका क्या होगा, इधर भी स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। फिर आपका क्या होगा, एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद जो है ना आपका ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। वो सर्टेन डिस्टेंस क्या होगा अभी निकाल के आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो वो उसके बाद आपका क्या होगा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x² होगा, मतलब जैसे ही एक पार्टिकुलर डिस्टेंस पे पहुंचेगा तो ये आपका क्या होगा ना, डिक्रीज करके ये इस तरह से होगा। मतलब देखिए यहाँ से समझ लीजिए इस चीज़ को, यहाँ से इस तरफ जो हो गया आपका, इस तरफ, और ये जो डॉटेड लाइन जो ड्रॉ किया इसके इस तरफ जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया x² का। ओरिजिन से लेकर के यहाँ तक जो हो गया वो आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो गया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया x का, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आपका x का, ठीक है। यहाँ भी सिमिलरली इसी तरह का बात, ऐसा ही कुछ, वो हम लोग डिस्टेंस निकालें कि कौन सा सर्टेन डिस्टेंस के बाद ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। तो यहाँ भी आपका सेम उसी तरह बात, ये जो आपको मिला है, ये जो मैक्सिमम हाइट मिला है ग्राफ का, वो आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू होगा, वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू होगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू होगा, ये निगेटिव में वो पॉजिटिव में। तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे, आपको कैलकुलेट करके बताएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, कितने डिस्टेंस पे होगा, ठीक है ना, ये डिस्टेंस कितना होगा वो भी कैलकुलेट करके अभी जस्ट आपको बता रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आपके पास पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या था, KQ(x/r² प्लस x²। यहाँ पे आपको पता है अच्छी तरह से वेरिएबल क्या है जी, x है, मतलब वो जो पॉइंट जो है ना, पी पॉइंट का ही आपका क्या है, पोजीशन है जी, किससे, सेंटर से, ठीक है ना, डिस्टेंस है सेंटर से। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ये यही आपका क्या है, वेरिएबल है, r तो कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है, q भी कांस्टेंट है। तो देखिए हम लोग को क्या करना है ना, निकालना है मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम मिनिमा के लिए एक कॉन्सेप्ट आपको बताया कि डिफरेंशिएट करेंगे, 0 को करेंगे, अगर वहाँ पे आपका क्या मिलेगा, कुछ ज़्यादा कम मिला, मतलब जो भी आपका वैल्यू आता है वही आपका क्या होगा, उसी के अकॉर्डिंग मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है ना। मतलब वेरिएबल का जो आपका जो भी वैल्यू आता है उसी को पुट करेंगे आपका इस फॉर्मूला में, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम या फिर जो भी मिनिमम हो वो मिलेगा, ठीक है। चलिए तो DE/dx करेंगे, क्योंकि वेरिएबल तो आपको यही है ना। तो DE/dx करेंगे तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा, k कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, q कांस्टेंट बाहर निकलेगा। आपके पास आपका क्या है ना, 2 तरीके का वेरिएबल है, ऊपर नीचे, ठीक है। तो dx/x² प्लस r² का होल पावर 3/2, ठीक है। ये आपका इसी को डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है, कोई दिक्कत है, ये इस तरह का हो गया आपके पास। अब देखिए आपको डिफरेंशिएशन u/v वाला पता होगा,
अरे जिसको नहीं पता होगा वो डिफ्रेंशिएशन सीख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या u बाई भी है ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं, u को डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये प्रोडक्ट में जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल पावर 3/2 प्रोडक्ट में गया, और इसको हम लोग क्या किए, डिफ्रेंशिएट किए x के रिस्पेक्ट में, फिर माइनस ये फिर प्रोडक्ट में जाएगा, और ये आपका क्या होगा जी, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल पावर 3/2 बाई डी एक्स, ठीक है। कोई दिक्कत है, और डिवाइडेड बाई ये जो भी कुछ था, क्या था डिनोमिनेटर में ये था ना, तो इसको क्या करेंगे, स्क्वायर करके इसका होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। ये आपका क्या होता है, डिफरेंशिएशन का रूल होता है। ये मत सोचे कि सर ये कहाँ से फॉर्मूला आ गया, ये कोई न्यू फॉर्मूला नहीं है, आप लोग जानते होंगे, ये आपका डिफरेंशिएशन का रूल होता है। आपको क्या बोले थे जी, मैक्सिमम और मिनिमम के लिए क्या करना पड़ेगा, डी ई बाई डी एक्स को 0 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, फॉर मैक्सिमा डी ई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। अब देखिए जैसे ही इसको आप 0 करते तो ये पूरा टर्म को 0 करना पड़ेगा, तो ये और ये फालतू का टर्म है प्रोडक्ट में और डिवीजन में, ये सब आपका 0 की तरफ जाकर के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा आपके पास ये, है ना। तो देखिए आपका मैं डायरेक्ट ये लिखता हूँ, ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज़ को, मैं क्या बोल दिया, ठीक है, मैं डायरेक्ट ये लिखता हूँ। तो ये देखिए तब का एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल पावर 3/2, यहाँ से देखिए डी एक्स बाई डी एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, माइनस यहाँ पे आपका x बचा हुआ है, अगर आप इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल पावर 3/2 का, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपका, ये जो है आपका जो भी पावर रहता है वो प्रोडक्ट में आता है, ठीक है, और एक पावर सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, तो आपका क्या होगा 3/2, ठीक, और इनटू क्या मिलेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल पावर 3/2 में से एक पावर सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना बचेगा आपका जी, 1/2 बचेगा, 1/2, और इनटू अंदर का पार्ट का डिफरेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा आपका, 2x मिलेगा, तो यहाँ से आपका 2x मिल गया, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। अब देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, ठीक है, स्पेस कम हो रहा है इस कारण से, चलिए जब बहुत बड़ा सा बोर्ड लेंगे तब कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से देखिए आपका क्या होगा, इसको कॉमन लेकर के निकालेंगे, इन दोनों में इस पूरे टर्म से क्या निकल के आएगा जी, कॉमन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल पावर 1/2 निकल करके आएगा। यहाँ पे क्या बचेगा जी आपका एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, एक सिंगल टर्म बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा, x और x मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर और 3, तो क्या आपका हुआ -3x स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपका फिर से ये तो 0 का भी होगा नहीं, तो इसको हटा देते हैं, ठीक है, ऐसे ही हटा देते हैं, मतलब इसको उठा के 0 के इधर ले जाएंगे तब क्या हो, 0 खत्म। यहाँ पे क्या बचा आपका जी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे -3x स्क्वायर, तो दोनों आपका क्या होगा, ऐड सब्ट्रैक्ट होकर के -2x स्क्वायर बचेगा, तो -2x स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए x इक्वल टू क्या मिलेगा आपका जी, ये x इक्वल टू आपका +-r बाई √2, है ना, x इक्वल टू क्या मिला आपका जी, +-r बाई √2। मतलब अगर x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू दे देगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू दे देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू देगा, ठीक है। तो इसको मैं जल्दी से इरेज करता हूँ और फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या हुआ, ये जो प्लस वाला आपका जो हो गया वो आपका ये हो गया, माइनस वाला जो आपका हो गया वो आपका ये हो गया, ठीक है। इसको मैं जल्दी से इरेज कर देता हूँ आप लोगों ने। जैसा कि हम लोग को पता था कि a इक्वल टू क्या था, जब का KQX बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2, और आपको पता है कि मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा जी, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा कब, जब x इक्वल टू +-1/√2 पुट कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए प्लस माइनस है ना, तो प्लस माइनस पहले लगाते हैं, क्योंकि आपका x यहाँ पे है ना, प्लस माइनस पुट करें तो यहाँ पे तो साइन आ ही जाएगा, तो KQ और यहाँ पे 1/√2r, ठीक है ना। और फिर देख लीजिए आपका यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, r प्लस मतलब आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, मतलब r/√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर आपका क्या होगा 3/2 प्लस माइनस KQR बाई √2। अब यहाँ से देखिए आपका क्या होगा r स्क्वायर, ठीक है, ये आर स्क्वायर और यहाँ भी आपका क्या आर स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पे कितना आपका हो गया जी 3/2 आर स्क्वायर का होल पावर 2, ये कैंसिल, ठीक। अब देखिए आपका यहाँ पे क्या बचेगा आपका जी
प्लस माइनस के क्यू आर और बाई यहाँ से आपका हुआ √2 और यहाँ पे आपका हो गया 3 का यहाँ से देखिए ये 3/2 का होल पावर 3/2, ठीक है ना। और यहाँ से आपका ये r³, तो ये एक r ये इससे कैंसिल आपका हो गया। तो यहाँ से देखिए आपका क्या होगा, बस कैलकुलेशन ही और कुछ है नहीं आपका, प्लस माइनस KQ/√2 और 3 का होल पावर 3/2 कितना आपका होगा, 3 का क्यूब कितना होता है आपका जी 27 है। 27 का स्क्वायर रूट कितना निकल के आएगा जी आपका 3√3 है ना, 3√3 डिवाइडेड बाई 2 का क्यूब कितना होगा 8 और 8 का स्क्वायर रूट कितना आपका होगा जी 2√2, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए आपका क्या होगा, ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका हो गया 2KQ डिवाइडेड बाई 3√3 और बाई r²। तो यही आपका क्या हुआ जी वैल्यू आ गया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो कहने का सेंस है कि ये जो Emax जो निकालना है ना, तो ये जो आपका वैल्यू होगा ये पॉजिटिव में होगा इसमें से, मतलब 2KQ बाई 3√3 r², ठीक है। और यहाँ पे जब का होगा ये जो आपका जो निगेटिव में वैल्यू था, जो निगेटिव में वैल्यू, ठीक है ना, वो आपका Emax वो क्या आपका निकल के आ जाएगा माइनस 2KQ बाई 3√3 r²। देखिए आपका वो आपकी बुक में हो सकता है कि ए का वैल्यू डाल करके निकाल दिया होगा, बट मैं नहीं डाला हूँ, कैलकुलेशन थोड़ा सा मतलब टर्म और बड़ा हो जाता है, ठीक है। इस कारण से आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, हम लोग नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके सामने में है हाफ सर्कुलर रिंग के द्वारा, है ना, हाफ सर्कुलर रिंग के द्वारा क्या करेंगे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो देखिए आपका ध्यान से, ये आपका रहा हाफ सर्कुलर रिंग, ठीक है। इसके पास क्या हुआ प्लस चार्ज हुआ, ठीक है, इसके पास क्या हुआ आपका जी प्लस चार्ज हुआ। अब यहाँ से देखिए तब का क्या होगा, आपको क्या करना है, इसके सेंटर पे निकालना है, आपको इसके सेंटर पे निकालना है, ठीक है ना, आपको इसके सेंटर पे निकालना है। कोई दिक्कत है? तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, देखिए ये रिंग है ना, बहुत चौड़ा बना दिए, इसको पतला कर देते हैं, ताकि बस आप लोग तो समझ रहे हैं ना कि ये रिंग है, ठीक है ना, दिखाने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। देखिए ये आपका क्या है, इस पर आपका पॉजिटिव मान लो चार्ज है, क्यू चार्ज है टोटल, ठीक। अब देखो इसका क्या है ना, आपका रेडियस जो है ना आपका, ये रेडियस आपका आर है, ठीक। इसके सेंटर पे निकालना है, तो क्या करेंगे ना, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आपको पता है ना कि पूरा का पूरा एंगल कितना बनेगा, जब का 180 बनेगा। इस पूरे सेंटर पे आपका क्या हुआ, इस सेमी सर्कुलर कितना बनेगा आपका जी 180 बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं ना, एक छोटा सा इसका भी एलिमेंट ले लेते हैं। इस पूरा लेंथ पे क्या आपका जी क्यू चार्ज प्रेजेंट है, तो इसके छोटे से लेंथ को हम लोग ले लेते हैं ना। इस लेंथ का आपका क्या होगा ना, लंबाई जब का होगा वो कितना आपका हो जाएगा जी DL हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसका जो होगा, इस पे इसके साथ जो एंगल होगा वो थीटा मान लो बना रहा होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत है, थीटा बना रहा होगा। अब जरा ध्यान से समझो इस चीज़ को, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा बात है, ठीक है। इसके इस एंड, ठीक है, और इस एंड को मिलाने से, है ना, देख लीजिए आप, ध्यान से देख लीजिए आपका ये जो आपका क्या है ना, ये जो एलिमेंट लिए, ध्यान से देखिए आपका, इसको थोड़ा सा हम लोग मैग्नीफाई करके, आप समझो कि आपके सामने मैग्नीफाई लेंस है, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये यही आपका क्या है, DL आपका क्या है लेंथ है, ठीक है ना, और ये आपका क्या है सेंटर है। अब देखिए आपका ध्यान से देखिए, ये हॉरिजॉन्टल था, इसके इस एंड, ठीक है ना, ध्यान से देखो, इसके इस एंड और इसके इस एंड दोनों को इस पे अगर सबटेंड कराते तो कुछ तो एंगल बनेगा। अरे बहुत कम बनेगा एंगल, बहुत कम बनेगा, क्योंकि DL लेंथ ऑब्वियसली पहले से ही छोटा है, तो कुछ तो एंगल बनेगा। तो उस एंगल को हम लोग क्या करते हैं, D थीटा लेट कर लेते हैं, ठीक है ना। उस एंगल को क्या करते हैं जी, D थीटा लेट कर लेते हैं। तो ये आपका एंगल जो आपका हो गया जी, वो D थीटा हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए तो क्या आपका होगा जी, ये DL था ना, ये लेंथ आपका क्या था, DL था ना। आपको ये जो रेडियस है जो दिया हुआ आपका, वो क्या है आपका जी R है ना दिया हुआ रेडियस, ठीक है। आपको क्या करना है ना, ये DL निकालना है, ठीक है। तो DL का जो आपका लेंथ हो जाएगा वो क्या आपका हो जाएगा जी R इंटू D थीटा। कैसे पता है, अच्छी तरह से आप लोग को पता है, ठीक है। आप लोग क्लास 10th में भी पढ़ चुके होंगे। अगर कोई आपके सामने सेक्टर रहता था दिया हुआ, ठीक है, तो उसका आर्क लेंथ बोला जाता था आपका निकालने के लिए। मान लो आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका L है, ठीक है, ये आपका थीटा है, ये R है। तो यहाँ से क्या होता था, थीटा इक्वल टू क्या होता था, L/R होता था। अरे पता है ना, एंगल इक्वल टू क्या होता था जी आपका आर्क लेंथ बाय रेडियस, ठीक है ना, आर्क लेंथ बाय रेडियस। तो वही तो चीज़ हम लोग कर रहे हैं। यहाँ से जो हम लोग निकाल लें जी, D थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, DL/R। तो आपको चाहिए DL, तो DL इक्वल टू क्या आपका होगा, RD थीटा हो जाएगा। ऐसा कर सकते हैं, क्लियर है यहाँ पे। चलिए
अब देखिए पूरा का पूरा लेंथ पे मान लो क्यू चार्ज है, ठीक है ना, क्यू चार्ज है, मान लो ना आपका चार्ज डेंसिटी क्या आपका हो गया, लेमडा हो गया। लेट कर लो, लेट चार्ज डेंसिटी ऑन रिंग इज लेमडा, है ना। चार्ज डेंसिटी क्या लेट कर लीजिए, पूरा का पूरा लेमडा लेट कर लिए। कोई दिक्कत है तो देखो, तो चार्ज ऑन डी एल लेंथ इज, आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं, लगभग 11 मिनट का शायद वीडियो है, ठीक है, उसमें देखिएगा चार्ज डेंसिटी के बारे में, ठीक है ना। तो देखिए आपका चार्ज ऑन डी एल लेंथ पे आपको चार्ज निकालना है, तो क्या होगा, जो भी लेंथ रहेगा उसको आराम से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब डी एल लेंथ है, छोटा लेंथ है तो छोटा ही चार्ज होगा, तो छोटा चार्ज को डी क्यू लेट करेंगे, तो डी क्यू इक्वल टू क्या आपका हो जाएगा लेमडा इंटू डी एल, ठीक है ना। डी क्यू इक्वल टू लेमडा इंटू डी एल, और डी एल का वैल्यू आपको पता है क्या आपका जी, आर डी थीटा। तो ये आपका डी क्यू निकल के आ गया, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आपका r था, तो ये भी क्या करेगा ना आपका कि इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से जनरेट करेगा DE, ठीक है ना। अब बताओ ये एंगल क्या था, थीटा था, तो ये भी एंगल थीटा होगा, तो यहाँ पे भी एक कंपोनेंट निकल करके आएगा DE cos थीटा। आप लोग इसको जरा मिटा लो, सॉरी नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो ये मैं मिटा दिया, समझाने के लिए किया था, ठीक है। बहुत ज़्यादा हाथ गंदे हो जाया करते हैं आप लोग, तो इस चीज़ के इम्पोर्टेंस को समझोगे नहीं कि टीचर कितना मेहनत कर रहे हैं, वीडियो भी नहीं सही से देखते हो आप लोग, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ से देखिए आपका क्या होगा, एक कंपोनेंट ये निकल करेगा एक्स कंपोनेंट, और दूसरा कंपोनेंट वाई कंपोनेंट इस तरह से निकल करके आएगा DE साइन थीटा, ठीक है। एक कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट, ये आपका वाई कंपोनेंट। अब देखिए सिमिलर केस, जैसे आपको फुल सर्कुलर में बताए थे, फुल सर्कुलर रिंग में बताए थे, तो सिमिलर केस अगर यहाँ पे आप ऐसा ही कुछ लेट कर लो, थीटा एंगल का ही, यहाँ से भी आपका क्या होगा, सेम केस होगा। तो यहाँ पे भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से जनरेट होगा DE, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपका इस तरह से आपका होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इधर होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये और ये दो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है। ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल आउट कर देगा। तो कैंसिल आउट कर देगा तो खत्म गया। तो यहाँ से आपका क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ यही कंपोनेंट बचेगा। तो यही कंपोनेंट बचेगा, तो आराम से हम लोग क्या करते हैं इसको कहने का सेंस आपका क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ यही कंपोनेंट बचेगा, ये और ये खत्म, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक्स कंपोनेंट को ही ले सकते हैं। सॉरी, काफ़ी ज़्यादा आंधी आ गई है, ठीक है, क्लासरूम लेक्चर के दौरान है, ठीक है। तो आगे प्रोसीड करेंगे बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे थे, ठीक है, आधे के कारण क्लास को थोड़ा सा स्टॉप करना पड़ गया। यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा, डी क्यू इक्वल टू, ये हम लोग निकाले थे लेमडा इंटू आर इंटू डी थीटा, ठीक है ना। यहाँ सब ये सब कुछ निकाल चुके थे। अब चलिए इस पार्टिकुलर एलिमेंट के कारण इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका स्ट्रेंथ तो हम निकाल ही सकते हैं। देखिए इसका दो कंपोनेंट था आपका, ये एक ये था और एक ये था, आपको बता दिए थे आपका कि ये पॉइंट सॉरी ये आपका कंपोनेंट और इधर वाला कंपोनेंट आपका क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग के पास सिर्फ और सिर्फ यही रहेगा। तो बस हम लोग अगर निकालना रहेगा ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रहेगा, तो क्या करेंगे ना, ये इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है, इंटीग्रेशन आराम से कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए तब का क्या होगा, DE का वैल्यू आराम से डाल सकते हैं हम लोग, क्या डालेंगे जी, K, ठीक है। चार्ज कितना आपका है, DQ है, और डिस्टेंस कितना, ये डिस्टेंस आपका कितना R है ना, मिस रेडियस ना, तो R स्क्वायर, ठीक, इंटू कॉस थीटा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं हम लोग थोड़ा सा देखिएगा, जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल सकते हैं। जैसे आपका क्या है कि ये कांस्टेंट है, R स्क्वायर कांस्टेंट, उसको आराम से क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। तो बाय ये निकाल दिए, ये आपका क्या रहा, DQ इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना। ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रहा, ये K बाई आर स्क्वायर, ठीक है। DQ के प्लेस पे क्या डालेंगे जी, लेमडा इंटू आर इंटू डी थीटा और इंटू कॉस थीटा। यहाँ से देखिए आपका क्या होगा, K बाई आर स्क्वायर, अच्छा ये R और R कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ R बचेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या रहा आपका, यहाँ से कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, देखिए ध्यान से हम लोग एंगल जो लिए इस हॉरिजॉन्टल से लिए, है ना, ये जो आपका हॉरिजॉन्टल है जो आपको दिख रहा होगा इससे लिए, तो ये थीटा का मैक्सिमम वैल्यू आपका ऊपर क्या हो सकता है, ऊपर ये 90 हो सकता है, और नीचे क्या हो सकता है, यहाँ भी 90 हो सकता है। तो देखिए इस हॉरिजॉन्टल से जो है ना ऊपर लेंगे एंगल, तो उसको प्लस में लेंगे, और नीचे जो लेंगे ना उसको माइनस में लेंगे, ठीक है ना। तो आपका फाइनली बोलेंगे एंगल कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, जब का -π/2 से +π/2 तक। अरे इस हॉरिजॉन्टल से नीचे आपका क्या है, -π/2 है, तो -π/2 से कहाँ तक आएंगे, 0 पे, और फिर 0 से कहाँ तक जाएंगे जी, π/2 तक जाएंगे। तो आप फाइनली बोल सकते हैं इसका जो आपका होगा वो क्या होगा, -π/2 से लेकर के कहाँ तक आपका होगा जी,
प्लस पाई बाई टू तक होगा, ये ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपका क्या होगा, के बाई आर निकल के आ गया। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका होगा माइनस पाई बाई टू और ये प्लस पाई बाई टू। ठीक है, अब यहाँ से देखिए के बाई आर। ठीक है, अच्छा लेमडा था ना, लेमडा को हम लोग गायब क्यों किए जी, लेमडा लेमडा, ठीक है ना, लेमडा। अब यहाँ से देखिए आपका साइन पाई बाई टू माइनस साइन माइनस ऑफ पाई बाई टू। ठीक, कोई दिक्कत है? ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को निकल रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, स्पेस यहाँ पे थोड़ा बचा हुआ है, यहाँ पे मैं एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या आपका आएगा जी, के लेमडा बाई आर, और साइन पाई बाई टू का वैल्यू होता है 1। ठीक है, और वहाँ पे आपका क्या, साइन माइनस पाई बाई टू का वैल्यू कितना होता है, -1। ठीक है ना, तो कितना आपका आ जाएगा, के लेमडा इंटू 2 डिवाइडेड बाई आर, मतलब आपका निकल करके आ गया, ये के का वैल्यू कितना होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा बाई आर। ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आपका निकल के आएगा जी, स्पेस तो खैर बचा नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से मैं लिख रहा हूँ। ठीक है ना, इसको हम लोग यहाँ से कर रहे हैं प्रोसीड। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू हो जाएगा आपका लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल करके आ गया। ठीक है, तो आपका सेमी सर्कुलर रिंग के कारण उसके सेंटर पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रहेगा तो वही लेमडा बाई 2 पाई आर आपका आ जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ जाएगा। ठीक है, यही आपका हो गया, जहाँ पे लेमडा आपका क्या है, चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। हमारा है थर्ड नंबर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेक्टर ऑफ रिंग, है ना, रिंग के सेक्टर पे, सॉरी सेक्टर ऑफ रिंग। ठीक है, रिंग के सेक्टर पे आपका क्या करना है, निकालना है। मतलब कहने का सेंस है, हम लोग पूरा का पूरा फुल रिंग का देख लिए। ठीक है ना, हाफ रिंग का देख लिए। अब एक आपका क्या होगा ना, ये आपका एक सेक्टर होगा, मतलब आपका रिंग का सेक्टर होगा, मतलब कुछ पोर्शन होगा उसका। ठीक है, और उसके कारण उसके सेंटर पे आपको निकालना रहेगा। तो ये भी बहुत ही आसान है आपका, है ना। अगर मान लो आपका ये आपका θ1 होता है, ये आपका क्या होता है -θ2 होता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि आपका क्या होगा ना, ये बिल्कुल मिडिल से ही पास करेगा, मतलब सिमेट्रिकली लाइन होगा, जरूरी नहीं है। मेरी बातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, बिल्कुल सेंटर से मतलब बिल्कुल आपका क्या होगा, इस आर्क के सेंटर से पास करे, जरूरी नहीं है। ठीक है ना, इसलिए हम लोग जानबूझ कर क्या किए ना, ये आपका अलग अलग एंगल ले लिए हैं। एक बार हम लोग दोनों को इक्वल करके भी ले लेंगे, वहाँ भी आपका चलेगा। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट हम चलते हैं। आपको लास्ट में जो आपको बताए थे, जो रिजल्ट आपके सामने प्रेजेंट था, डायरेक्ट में चलता हूँ। ठीक है ना, लास्ट में जो आपको रिजल्ट बताए थे, के लेमडा बाई आर, और यही था ना आपका cos थीटा डी थीटा। और यहाँ पे क्या लिए थे हम लोग जी, -π/2 से +π/2। तो यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, -θ2 से क्या करेंगे, θ1 ले लेंगे, +θ1 ले लेंगे। ठीक है ना, अरे समझ में आ रहा है ना आपको, जो आपको हाफ रिंग के लिए बताए थे, तो जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जो लिए थे -π/2 से +π/2, तो उसके प्लेस पे क्या करेंगे हम लोग, -θ से +θ1 ले लेंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से ले लिए। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा, के लेमडा बाई आर। ठीक है, और cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है आपका फिर से sin थीटा, तो sin थीटा -θ2 से लेकर के +θ1। तो यहाँ से देखिए आपका के लेमडा बाई आर, और ये आपका क्या हो जाएगा, sin θ1 प्लस sin θ1 माइनस sin थीटा -2। ठीक है ना, अब यहाँ से देखिए के लेमडा बाई आर, और ये क्या आपका निकल के आ जाएगा, sin θ1 प्लस sin θ2। तो यही आपका क्या हुआ, इम्पोर्टेंट रिजल्ट निकल करके आ गया। अगर मान लो कि अगर ये आपका लाइन जो होगा सिमेट्रिकल होगा, सिमेट्रिकल समझ रहे हैं ना, कि ये आपका ये जो लाइन होगा इस आर्क के बीचों बीच पास करेगा, तो ये दोनों एंगल सेम होता, तो ये दोनों एंगल सेम होता। तो अगर मान लो आपका ऐसा कुछ होता, इफ दिस लाइन इज सिमेट्रिकल, देन क्या आपका होगा, θ1 इक्वल टू क्या होगा, θ2, और उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, थीटा मान सकते हैं। तो अगर यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं ऐसा कुछ, तो देख लीजिए आपका E इक्वल टू क्या आपका आ जाएगा, के लेमडा बाई आर साइन थीटा प्लस साइन थीटा। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा आपका 2k लेमडा बाई आर साइन थीटा। और फिर से आप देख लीजिए आपका 2k लेमडा बाई आर मतलब 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई आर साइन थीटा। ये और ये कैंसिल हो गया, मतलब आपका E इक्वल टू निकल के आ गया जबका लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन थीटा। ठीक है,
तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल करके आ गया। तो इस केस में क्या कर सकते हैं आप, इसके सेंटर पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो यही आपका इसी तरीके का बात होता है, ठीक है, इसी तरीके का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो आप इस तरह के जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे रिंग से रिलेटेड, तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बना लेंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट करिए। यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट P है वो आपका इक्वेटोरियल पॉइंट पे तो है नहीं, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे नहीं है, तो इस कारण से क्या होगा ना, यहाँ पे आपका y कंपोनेंट भी निकल करके आएगा। अगर ये इक्वेटोरियल पॉइंट पे होगा, इक्वेटोरियल पॉइंट कहने का सेंस से बिल्कुल सिमेट्रिकल पॉइंट पे होता, तो वहाँ पे क्या होता ना आपका कि यहाँ पे मीन्स y कंपोनेंट भी आपको, सॉरी y कंपोनेंट नहीं मिलता, ठीक है। उसको प्रूव भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले y कंपोनेंट निकालते हैं। तो देखिए EY आपको निकालना होगा, तो जो भी आपका है DEY और क्या आपका साइन थीटा है ना, ये हुआ या चाहे ये हुआ, इन दोनों में से कोई किसी को भी एक ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए आपका क्या होगा कुछ नहीं है, सेम फॉर्मूला का अप्लाई हम लोग करने वाले हैं, ठीक है ना। तो क्या आपका निकल के आएगा जी, यहाँ से इसको इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आपका निकल के आएगा, लेमडा आपका इसका चार्ज डेंसिटी को माने थे, ठीक है। और फिर आपका क्या था, इसका जो आपका DL था ना, तो DL मीन्स आपका क्या होगा, क्या लिखेंगे जी, आपका KDQ और डिवाइडेड बाई ये जो डिस्टेंस था वो R था, तो R², ठीक। और फिर साइन थीटा, अब यहाँ से देखिए आपका K, इस DQ के प्लेस पे क्या लिखेंगे, लेमडा इंटू DL, ठीक है ना, लेमडा इंटू DL बाई R² साइन थीटा। और आपको पता है कि DL का वैल्यू हम लोग कुछ लिख चुके थे, याद होगा आप लोग को अच्छी तरह से, आपको याद होगा अच्छी तरह से कि यहाँ पे क्या किए थे हम लोग, DL जो लिखे थे वो क्या लिखे थे जी, DL क्या लिखे थे तो DL हम लोग लिखे थे यहाँ पे जो भी आपका एंगल बना रहा था, है ना, जो भी आपका एंगल D थीटा बना रहा था, तो D थीटा तो मीन्स आपका क्या होगा, D थीटा इक्वल टू क्या होगा आपका DL बाई R। तो यहाँ से DL इक्वल टू क्या था आपका जी, R इंटू डी थीटा, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, है ना। तो K लेमडा, ठीक है ना, लेमडा कोई बाहर निकाल दिए कॉमन, और आपका ये R² कोई बाहर निकाल दिए कॉमन क्योंकि कांस्टेंट था, तो DL के प्लेस पे क्या पुट करेंगे हम लोग जी, R D थीटा इंटू साइन थीटा, ये R कैंसिल आपका, तो K लेमडा और आपका ये साइन थीटा डी थीटा। यहाँ से देखिए आपका एंगल जो होगा थीटा, एंगल थीटा का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम इधर θ1 हो सकता है और मिनिमम कितना आपका होगा जी, -θ2 हो सकता है नीचे। और इस हॉरिजॉन्टल से नीचे आएंगे तो -θ2 मिल रहा है, और ऊपर जाएंगे तो θ1 मिल रहा है, मतलब मिनिमम आपका हो सकता है -θ2 और मैक्सिमम आपका हो जाएगा जी θ1। तो यहाँ से आपका क्या निकल के आएगा, K लेमडा, ठीक है ना, साइन थीटा का जो आपका इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस थीटा -θ2 से प्लस θ1, ठीक है ना, ऐसा कुछ आपका आएगा। तो EY इक्वल टू ऐसा कुछ आ गया। अब यहाँ से समझिए इस चीज़ को, तो EY इक्वल टू क्या आपका निकल के आएगा जी, K लेमडा बाई R, ठीक। और फिर आपका आ जाएगा ये cos θ2 माइनस cos θ1, कर लीजिए आप लोग, पुट करके चेक कर लीजिए, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत है। अगर हम लोग ऐसा कुछ ले लेते हैं कि ये आपका जो है ना P पॉइंट जो था वो एक मतलब सिमेट्रिकल पॉइंट पे होगा, है ना, P लाइज ऑन सिमेट्रिकल पॉइंट, देन क्या आपका होता जी, θ1 इक्वल टू θ2 होता। तो ऐसे कंडीशन में EY इक्वल टू क्या, अरे cos θ2 और cos θ1 इक्वल होता तो फिर जीरो हो जाता ना, तो EY इक्वल टू जीरो। तो मतलब आपको प्रूफ ही हो गया ना, ये भी चीज़ प्रूफ हो गया कि अगर ये सिमेट्रिकल पॉइंट पे होता, सिमेट्रिकल लाइन पे होता, तो ऐसे कंडीशन में आपका क्या होगा, लाइज ऑन सिमेट्रिकल लाइन। तो ऐसे कंडीशन में कोई भी आपका y कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं निकल करके आता। तो इसको आप लोग जल्दी, चलिए अब हम लोग चल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेट वायर के द्वारा क्या होता है, ठीक है ना, उसको कैलकुलेट करने के लिए। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सा चीज़ है, ठीक है ना। इस चीज़ को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो बहुत सारा क्वेश्चन आपका यूं ही क्लियर हो जाएगा, बहुत इसका एप्लीकेशंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग दो केस लेकर के चलेंगे। एक आपका केस होगा कि एक ऐसे पॉइंट पे निकालेंगे जो वायर से बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना, वायर से बिल्कुल आपका क्या होगा, मतलब अगर उस पॉइंट से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो क्या आपका होगा, परपेंडिकुलर लाइन अगर ड्रॉ करते हैं, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, तो इस वायर पे क्या आपका होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और दूसरा आपका क्या होगा ना, एक्सियल पॉइंट पे होगा, मतलब वायर के ही आपका क्या होगा, एलॉन्ग में होगा, ठीक है। इस तरह का हम लोग क्या करेंगे, केस डील करेंगे। तो यहाँ से देखिएगा आपका क्या होगा यहाँ से देखिएगा कि ये यहाँ पे जो है ना हम लोग जो आपका
यहाँ पे भी 2-3 केस ले सकते हैं, ठीक है। एक आपका हो सकता है इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट आपका ऐसा पॉइंट होगा ना जहाँ पर से उसके एंड को मिलाएंगे, वायर के एंड को मिलाएंगे तो एंगल सेम आपका सबटेंट होगा। और एक आपका होगा इन जनरल पॉइंट। जनरल पॉइंट मतलब कोई भी पॉइंट आपका हो सकता है, इक्वेटोरियल भी हो सकता है और मे भी कोई भी अदर पॉइंट हो सकता है। तो खैर हम लोग क्या कर रहे हैं, जनरल पॉइंट लेकर के ही चल रहे हैं। जनरल पॉइंट लेकर के चल रहे हैं तो उसको हम लोग कर लेंगे सॉल्व। तो वहाँ से इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे प्रीवियस केस में लोग देखे थे सेक्टर के द्वारा, ठीक है ना, जो आपका मतलब रिंग के सेक्टर के द्वारा निकाले थे। एक कोई भी जनरल पॉइंट ले ली थी, मतलब जहाँ पे θ1 θ2 एंगल बनना था, ठीक है। चलिए अब देखिए आपका क्या है, ये वायर है जिसका लेंथ आपका फिक्स है। यहाँ पे स्ट्रेट वायर सीधा लिखा हुआ है। अगर इन्फाइनाइट लेंथ करेगा तो वहाँ पे स्ट्रेट लॉन्ग वायर रहेगा लिखा हुआ, या फिर इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर रहेगा आपका लिखा हुआ, ठीक है। तो चलिए यहाँ से समझिए हम लोग क्या करेंगे, एक कंपोनेंट हम लोग एक आपका छोटा सा एलिमेंट लेंगे जिसका लेंथ आपका क्या होगा, DL होगा, ठीक है। तो DL होगा तो आपका क्या होगा, उस पर चार्ज भी क्या होगा, DQ होगा, ठीक है। चलिए इसका देख लीजिए आपका, इसका यहाँ से आपका जो एंगल होगा वो कितना आपका होगा जी, थीटा होगा, ठीक है ना। इसका एंगल आपका कितना होगा, थीटा होगा। और आपका क्या होगा, इसका जो आपका होगा, जो इसके दूसरे एंड का जो एंगल होगा वो उसको मतलब दोनों का मतलब जो भी आपका इसका लिए है ना आपका जो भी इसका जो थिकनेस होगा तो उसकी थिकनेस का जो एंगल होगा वो कितना आपका होगा, d थीटा होगा, ठीक है। इस बात को समझ पा रहे हैं। यहाँ पे समझिए आपका क्या होगा, लेट कर लेते हैं, लेट लीनियर चार्ज डेंसिटी, लेट लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ वायर इज इक्वल टू लेमडा, है ना। लेमडा ले लेते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर पॉइंट है, यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डाले हुए हैं, ठीक है। और इसका जो है ना लेंथ जो है ना आपका वो मान लीजिए स्मॉल l है, ठीक है ना, स्मॉल l है। तो यहाँ पे समझिए आपका क्या हो गया, आपका ये आपका समझ में आ गया, ये आपका कितना आपका हो गया, लेमडा हो गया, ठीक है ना। आपको निकालना है DL लेंथ पे चार्ज। तो देखिए आपका क्या होगा, चार्ज ऑन DL इज इक्वल टू, तो उसको क्या लेट करेंगे हम लोग, DQ लेट करेंगे। और DQ इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखिए चार्ज डेंसिटी आपको क्या दे रखा था, लेमडा ना, ठीक है। तो लेमडा आपका चार्ज डेंसिटी दे रखा है और आपको क्या है, इस DL लेंथ पे निकालना, तो क्या करेंगे, DL से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है। यहाँ पे एक चीज़ समझिए, यहाँ पे समझिए, ये डिस्टेंस मान लेते हैं हम लोग क्या, R मान लेते हैं, ठीक है। चलिए एक चीज़ समझिए, यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, cos थीटा इक्वल टू क्या होगा आपका R, ठीक है ना, R बाई ये लेंथ है ना, R बाई ये लेंथ, ठीक है। तो R बाई हम लोग को क्या निकालना है, DL निकालना है ना, ठीक है। अच्छा तो हम लोग को L से रिलेट करना पड़ेगा, इसको L से रिलेट करना पड़ेगा जी, बिल्कुल L से रिलेट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, साइन थीटा लगाते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आपका होगा जी, या 10 लगा देते हैं, सॉरी 10 बहुत अच्छा रहेगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आपका होगा, L बाई आर हो जाएगा, ठीक है ना। tan थीटा इक्वल टू क्या होगा आपका, L बाई आर। तो आपको L इक्वल टू कितना होगा, R tan थीटा, ठीक है ना। आपको क्या निकालना है, DL निकालना है। तो DL इक्वल टू क्या होगा, आप डिफरेंशिएट कर दो दोनों तरफ, DL बाई डी थीटा के रिस्पेक्ट में। क्यों जी, अरे समझिए इस चीज़ को, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ये सब का जो किसके रिस्पेक्ट में करना होता है, ये आपका समझना बहुत ज़रूरी है। जो वेरिएबल होता है ना उसी के रिस्पेक्ट में किया था। यहाँ पे तो समझिए इस चीज़ को, यहाँ पे क्या आपका एंगल वेरी करेगा तभी आपका क्या होगा, ये लेंथ वेरी करेगा। और ये लेंथ क्या आपका, यहाँ से ये इस एलिमेंट का डिस्टेंस है ना, तो ये डिस्टेंस कब वेरी करेगा, जब आपका एंगल वेरी करेगा। अगर एंगल बढ़ता है, मतलब एंगल मान लो इस किसी सर्टेन पॉइंट का हम लोग एंगल सबटेन करते हैं, एंगल बढ़ेगा तो ये भी आपका क्या होगा जी, लेंथ भी बढ़ेगा। तो कहने का सेंस है, लेंथ और आपका क्या है ना, ये एंगल जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। तो दोनों को किसी एक टर्म में कन्वर्ट करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे ना कि हम लोग इसको चूँकि आपका क्या है, लेंथ जो आपका थीटा से एंगल से वेरी कर रहा है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसको इसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए आपका R तो भाई कांस्टेंट ही है, ये तो कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ से देख लीजिए आपका इस तरह का हुआ R डी टेन थीटा बाई डी थीटा है ना, तो इसको क्या लिखेंगे जी, सेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे। अब यहाँ से देखिए DL इक्वल टू R सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। तो इतना आपका आ गया। तो यहाँ से आप देख लीजिए DQ इक्वल टू क्या आपका हो गया, लेमडा इंटू, ठीक है, R सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ये DQ इक्वल टू आपका निकल करके आ गया। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पार्टिकुलर पॉइंट के द्वारा इस पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड निकल करके आ रहा है उसको लेंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये आपका इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल करके आ रहा होगा, है ना, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल करके आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा
तो अब यहाँ से देखिए तब का क्या होगा, यहाँ से देखिए ये भी एंगल आपका कितना बना रहा होगा जी, थीटा बना रहा होगा, ठीक है। ये भी एंगल आपका कितना बना रहा होगा, थीटा बना रहा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए आपका क्या होगा, यहाँ से इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बना है, तो ये आपका इधर जो आपका हो जाएगा वो क्या आपका हो जाएगा जी, अच्छा ये डी ई देंगे ना, तो डी ई कॉस थीटा हो जाएगा, और ये जो आपका इधर होगा वो क्या आपका होगा, डी ई साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है ना, डी ई साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब यहाँ से एक और चीज़ समझिए आपका कि अगर हम लोग इधर भी कोई एलिमेंट लेते हैं, इधर भी कोई हम लोग एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है ना, डी एल लेंथ का, इधर भी कोई अगर एलिमेंट ले लेते हैं डी एल लेंथ का, और इससे इसको मिलाएंगे तो क्या होगा ना कि अब देखिए आपका क्या है, ये तो सिमेट्रिकल पॉइंट तो है नहीं, समझिए इस चीज़ को, ये सिमेट्रिकल पॉइंट नहीं है। मतलब कहने का सेंस है इसके एंड से अगर हम इस यहाँ पे आपका एंगल बनाते हैं, मैं थोड़ा सा रेड मार्कर का इस्तेमाल करता हूँ, वैसे दिखेगा तो इसका विजिबिलिटी तो काफ़ी कम होता है, ठीक है ना, दिखेगा तो नहीं बट फिर भी थोड़ा बहुत तो समझ ही सकते हैं। देखिए आपका इसके एंड का अगर हम लोग एंगल बनाते हैं तो ये एंगल जो है ना आपका, वो आपका इसको ले लेते हैं हम लोग जी θ1, ठीक है ना, और अगर इसके एंड को हम लोग इससे मिला देते हैं तो ये आपका जो एंगल हो जाता है वो कितना आपका हो जाएगा जी, -θ2। मतलब कहने का सेंस है ना कि ये जो आपका है ना, ये जो P पॉइंट प्रेजेंट है ना, तो ये सिमेट्रिकल पॉइंट पे नहीं है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे नहीं है। अगर इक्वेटोरियल पॉइंट होता तो दोनों ऊपर और नीचे दोनों का एंगल आपका क्या होता, सेम होता है ना, तो सेम होता। तो इस कंडीशन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे ऊपर वाले रीजन के कारण और नीचे वाले रीजन के कारण, तो क्या होगा, दोनों के लिए आपका क्या होगा ना, अलग अलग आएगा। कहने का सेंस है कि इसके कारण जो आपको आएगा, ध्यान दीजिएगा, इसके कारण जो आपको आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आपका डी ई डैश मान लो, तो ये इधर एक कंपोनेंट आएगा और आपका क्या होगा, इधर एक कंपोनेंट आएगा डी ई डैश साइन थीटा डैश मान लो, ठीक है। तो ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट कैंसिल आउट नहीं करेगा, मतलब ये दोनों आपस में कैंसिल आउट नहीं करेगा। कहने का सेंस है कि इसके पास है ना, इसके पास मतलब इस सिस्टम के पास वर्टिकल डायरेक्शन में भी क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इस बात को ध्यान में रखना आपको, इसके पास क्या होगा, आपका वर्टिकल डायरेक्शन में भी आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो ऐड होकर के होगा ही, इसके साथ साथ आपका क्या होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसलिए इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कैलकुलेट कर लेते हैं एंड देन क्या करेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपका क्या होगा, यहाँ से देखिए आपका क्या होगा, हम लोग डी ई एक्स की बात करते हैं, ठीक है ना, डी ई एक्स कॉस थीटा की बात करते हैं जो आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो उसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन लगा देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि सम करेंगे ना, और यही तब का छोटा सा एलिमेंट जो है ना पूरा का पूरा बड़ा होकर के एक बड़ा सा लेंथ बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपका इस तरह का आ गया आपका डी ई एक्स कॉस थीटा। अब डी ई एक्स के प्लेस पे क्या लिखेंगे हम लोग जी, डी ई एक्स के प्लेस पे के, चार्ज कितना आपका डी ई पे, सॉरी डी एल पे कितना आपका डी क्यू, ठीक है ना, तो के इंटू चार्ज, अब बाई कितना डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना होगा जी आपका, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत है। और इंटू क्या है आपका कॉस थीटा, ठीक है ना, इंटू आपका क्या है कॉस थीटा, और इसका इंटीग्रेशन है। आपको पता है डी क्यू का वैल्यू क्या है, तो डी क्यू का वैल्यू हम लोग डाल देते हैं, ठीक है। तो क्या आपका हो जाएगा के इंटू डी क्यू का वैल्यू कितना आपका जी, डी क्यू का वैल्यू लेमडा इंटू ये है ना आपका, तो लेमडा इंटू आर इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई इसका होल स्क्वायर किए तो ये तो कैंसिल हो जाएगा आपका, तो एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ऐसा कुछ बचा, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, एल स्क्वायर और आर स्क्वायर, मतलब एल का वैल्यू आपको पता है क्या आपका आर टेन थीटा है ना, तो आराम से क्या करेंगे, एल के प्लेस पे आर टेन थीटा पुट करेंगे, तो पुट करने के बाद जो आपको आएगा वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, देख लीजिए। तो यहाँ से आपका क्या होगा, के लेमडा आर सेक स्क्वायर डी थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, ठीक है, एल के प्लेस पे क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, सिंस एल इक्वल टू आर टेन थीटा, तो क्या आपका होगा जी, एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, है ना, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आपका क्या होगा, आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, के लेमडा आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर को कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या आपका होगा 1 प्लस
टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और फिर आपका क्या होगा, यहाँ से ये आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो ये और ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। एक आर और एक आर भी कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से आपका क्या निकल करके आ गया जी आपका, ये आपका नेट ई एक्स जो बात करेंगे मतलब हॉरिजॉन्टल एक्स में क्या आपका निकल करके आ गया के लेमडा, ठीक है ना, के लेमडा बाई आर। और फिर आपका क्या आपका हो गया, इंटीग्रेशन लगाए थे ना हम लोग, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन लगा देंगे हम लोग, तो इंटीग्रेशन लगाने के बाद आपका क्या आया, कॉस थीटा डी थीटा। और ये जो एंगल होगा अगर नीचे से ऊपर तक की बात करेंगे तो कितना होगा, जब का नीचे आपका कितना होगा -θ2 और ऊपर आपका कितना है +θ1। तो क्या होगा आपका -θ2 से लेकर के आपका कितना निकल करके आएगा जी +θ1 तक, ठीक है। तो इसको जल्दी से नोट करिए, हम लोग मिटा करके और फिर से क्या करेंगे, यहाँ से आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो आपका ई एक्स इक्वल टू क्या था जी, इंटीग्रेशन ऑफ के लेमडा बाई आर, ये सब कांस्टेंट था, और इंटीग्रेशन ऑफ -θ2 से θ1 और क्या था आपका जी cos थीटा इंटू डी थीटा, यही था आपका। अब देखिए तो क्या आपका होगा के लेमडा बाई आर, ये आपका cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है sin थीटा ना, तो sin थीटा -θ2 से लेकर के θ1, ठीक है। तो आपका क्या होगा यहाँ से के लेमडा बाई आर, ठीक है। और यहाँ से आपका क्या आपका निकल के आ जाएगा जी sin θ1 प्लस sin θ2, मतलब आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई आर sin θ1 प्लस sin θ2, यही आपका क्या हुआ निकल करके आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत है? अब यहाँ से देखिए तो आपका क्या होगा, अगर ये पी पॉइंट क्या होगा ना इक्वेटोरियल पॉइंट पे होता तो क्या होता है जब का, तो यहाँ पे लिख देते हैं इफ़ पी लाइज ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट देन क्या होता है आपका जी θ1 इक्वल टू θ2 इक्वल टू थीटा होता है। अरे दोनों का दोनों एंगल इक्वल होता है तो उसको मान लेते हैं थीटा ही होता, तो यहाँ पे sin थीटा प्लस sin थीटा क्या 2 sin थीटा, ठीक है ना। तो ऐसे कंडीशन में क्या आपका आता ई एक्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई आर इंटू 2 sin थीटा। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता आपका, तो यहाँ से आपका फाइनली निकल कर क्या आता लेमडा sin थीटा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यही आपका क्या होता ई एक्स का वैल्यू हो जाता, ये आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। तो इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए, ये आपका इंपॉर्टेंट रिजल्ट हुआ। अब हम लोग चलेंगे इसके थोड़ा सा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या आपका मैग्नीट्यूड आता है उसको कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे ना ई वाई निकालेंगे, ठीक है, मतलब कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या आपका होता है इसका मैग्नीट्यूड उसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं है, ये भी आपका बहुत ही आसान है, डी ई वाई। देखिए आपका क्या है आपका डायरेक्शन जी, आपका वाई के डायरेक्शन में साइन थीटा लगा हुआ है ना आपका, डी ई साइन थीटा लगा हुआ है ना आपका, तो आराम से क्या करेंगे जी डी ई वाई, ठीक है, डी ई वाई साइन थीटा, इसको इंटीग्रेट करना है, बस हो गया आपका। यहाँ से आपका डी ई वाई, तो डी ई वाई को बिल्कुल आपका सेम ही होगा के इंटू डी क्यू बाई, ठीक है, आर स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर नहीं, रूट अंडर आपका एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक, इंटू साइन थीटा। अब यहाँ से देखिए तो आपका क्या होगा, के बाहर निकल के आ गया, ठीक, चलिए कोई नहीं बाद में ही निकालेंगे हम लोग, तो निकाल ही देते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। डी क्यू को हम लोग क्या लिखेंगे जब हम लोग डी क्यू को लिखेंगे लेमडा इंटू, ठीक है, लेमडा इंटू आर इंटू सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे एल के प्लेस पे क्या लिखेंगे आप लोग को जैसे वहाँ पे लिख के दिखाए थे, ठीक है, इसका होल स्क्वायर था, तो यहाँ पे आपका क्या होगा एल के प्लेस पे आर टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, यहाँ पे डी थीटा भी था, ठीक है ना। यहाँ से देखा होगा के इंटू लेमडा इंटू आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा आर स्क्वायर कॉमन निकल के आ जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 आएगा, तो यहाँ से फिर से ये और ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 जो होता है ना सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, ये एक आर कैंसिल, तो के लेमडा बाई आर बाहर निकल के आ गया, तो आपके पास क्या बचा हुआ है साइन थीटा डी थीटा, और ये आपका एंगल क्या होगा -θ2 से θ1, ठीक है ना, यही आपका क्या होगा
ई वाई होगा। अब यहाँ से देखिए आपका क्या होगा, ई वाई को हम लोग कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, तो देखिए के आपका के लेमडा बाई आर, ठीक। साइन थीटा का इंटीग्रेशन जो होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक है, तो माइनस कॉस थीटा, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन में उल्टा होता है, यहाँ पे आपका देख लीजिए थीटा 2 ये थीटा 1, तो ये के लेमडा बाई आर और ये आपका क्या हो जाएगा कॉस थीटा 2, ठीक है। माइनस साइन को वैसे बाहर निकाल देते हैं तो क्या आपका आ जाएगा जी कॉस थीटा 1 और आपका कितना आपका माइनस कॉस थीटा 2, तो आपका फाइनली आपका ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। तो देख लिया आप लोग कि y के डायरेक्शन में आपका क्या हुआ, किस तरह से ये आपका वैल्यू निकल करके आएगा, मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ये आपका वैल्यू निकल करके आएगा। तो ये इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। और अगर हम लोग क्या करते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट लेते हैं, ठीक है ना, अगर इक्वेटोरियल पॉइंट लेते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए आपका थीटा 1 और थीटा 2 इक्वल पुट करें तब का क्या है, ये कैंसिल आउट होगा 0, मतलब y के डायरेक्शन में कोई भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिए इफ P लाइज ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट देन क्या आपका होगा थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2, तो ऐसे कंडीशन में क्या आपका होगा ई वाई इक्वल टू 0, मतलब कोई आपका क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, मतलब ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जल्दी से नोट करिए, हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए यहाँ पे एक स्पेशल केस ले लेते हैं कि अगर आपको वायर जो है ना इन्फाइनाइटली लॉन्ग होगा, ठीक है ना, यहाँ पे देख लीजिए आपका क्या होगा, इफ वायर इज इन्फाइनाइटली लॉन्ग, ठीक है ना, तो देन क्या आपका होगा, देन इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। देखिए ध्यान से, आपके सामने में ऐसा कुछ था, ये पॉइंट P था, ठीक है ना, ये पॉइंट आपका क्या था P था, ठीक है। और ये मान लो आपका कुछ ऐसा था कि ये आपका एंगल जो था ना वो थीटा 1 था और ये आपका एंगल कितना था वो थीटा 2 था, माइनस थीटा 2 था। अब समझो इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, बहुत सारे बच्चे यही चीज़ नहीं समझ पाते हैं कि क्या मतलब क्या ऐसा मतलब क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए आपका क्या होगा, अगर ये आपका वायर इनफाइनाइट होगा तो लेंथ आपका क्या होगा काफ़ी ज़्यादा होगा जी, आपका लेंथ काफ़ी ज़्यादा होगा। तो आप इसको इस पी पॉइंट को है ना इसके एंड से मिलाएंगे तो एंगल कितना बनेगा आपका यहाँ पे, अरे मान लो आपका ऐसा कुछ बनाते तो एंगल कितना बनेगा 90 बनेगा। नहीं समझ में आ रहा है, देखिए आपका ध्यान से देखिएगा, ये एक छोटा सा लाइन है और ये एक पॉइंट है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको मिला रहे हैं तो देखिए कितना छोटा सा एंगल बना हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है ना। देखिए अब लाइन को बड़ा करेंगे तो देखिए इसको मिला रहे हैं, मतलब डिस्टेंस को सेम रखना हम लोग को, देखिए डिस्टेंस को हम लोग क्या करेंगे सेम रखेंगे, ठीक है। अब देखिए आपका क्या होगा, इसको मिलाएंगे तो देखिए आपका क्या हुआ एंगल बढ़ा, इस लाइन को और ज़्यादा बड़ा करेंगे, देख लीजिए ध्यान से, डिस्टेंस को सेम रखना है, इतना है ना, इतना मतलब ये है ना। अब देखिए आपका क्या होगा, इसको मिलाएंगे, यहाँ पे देखिए कितना बड़ा होगा, लगभग 90 के क्लोज में जा रहा है, मतलब समझो कि अगर ये इन्फिनिटी लॉन्ग हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो ऐसे कंडीशन में जो है ना आपका यहाँ से जब का एंगल बनाते हैं इस पर तो ये आपका 90 डिग्री माना जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से जब का एंगल बनाते हैं जो भी एंगल बनता है वो भी आपका क्या होगा -90 डिग्री माना जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा ना, आपका एंगल जो होगा ना आपका एंड पॉइंट से जो लेट मतलब ये सबटेंड करेगा आपका इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे, वो आपका कितना होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है ना, 90 डिग्री होगा। तो बस हम लोग को क्या करना है, फॉर्मूला हम लोग को पता था, उसमें पुट करेंगे 90 डिग्री आपका थीटा 1 है थीटा 2 के प्लेस पे, और फिर हम लोग को क्या निकल जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए ये आपके पास था इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू ई एक्स इक्वल टू क्या था जब का लेमडा बाई 4πε0 आर, ठीक है। और फिर आपका क्या था साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 ऐसा था। अब यहाँ से देख लीजिए आपका थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना, 90 डिग्री। तो बस पुट कर दिया आपका, तो ई एक्स इक्वल टू कितना निकल के आएगा जब का लेमडा 2 इक्वल टू 4πε0 आर और साइन π/2 प्लस साइन π/2, ठीक है। तो लेमडा बाई 4πε0 ये साइन π/2 साइन π/2 का वैल्यू 1 + 1 मतलब 2 हो जाएगा आपका, तो 2 से ये कैंसिल आपका होगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका जी 2πε0 आर, ये आपका हुआ ई एक्स। कोई दिक्कत है ना, एकदम क्लियर है। यहाँ पे ई वाई आप नहीं निकाल पाइएगा क्योंकि वहाँ पे यहाँ पे आपका क्या होगा ई वाई जो होगा 0 ही माना जाएगा, ठीक है ना।
क्योंकि आपका ये इनफाइनाइट लेंथ का है, तो आप कोई भी पॉइंट लेते हैं इन जनरल, तो वहाँ पे आपको ऐसा मानना पड़ेगा कि वो पॉइंट जो है ना आपका इसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर ही रहा है, ठीक है ना, क्योंकि इनफाइनाइट लेंथ को 2 हाफ टुकड़ा में नहीं डिवाइड कर पाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए ये आपका हो गया। एक और केस हम लोग लेते हैं, ठीक है ना, एक और केस लेते हैं कि अगर आपका क्या होता है ना कि इनफाइनाइट लेंथ का है, ठीक है ना, इनफाइनाइट लेंथ का है, लेकिन ये जो पी पॉइंट है ना, ये क्या है ना आपका कहाँ पे प्रेजेंट है जब का, तो वो बिल्कुल आपका क्या है ना एक एंड पॉइंट के परपेंडिकुलर पॉइंट पे प्रेजेंट है। मतलब समझ में आ रहा है आपका। और ये क्या था आपका, इस लाइन के किसी भी मतलब इस लाइन के किसी भी पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो वहाँ प्रेजेंट था, बट अब आपका क्या है इस वायर के एंड पॉइंट पे प्रेजेंट है। मतलब इस लाइन से अगर हम क्या करते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इसके एंड से होकर के पास करेगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत है तो यहाँ पे बोल सकते हैं पॉइंट लाइन ऑन द परपेंडिकुलर at any end of the infinite wire। तो इनफाइनाइट वायर के परपेंडिकुलर लाइन पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो बस हो गया आपका। तो बताइए यहाँ पे आपका क्या होगा, इस लाइन का है ना, देखिए हम लोग क्या करते हैं ना, एंगल जो लेते हैं हॉरिजॉन्टल के साथ लेते हैं, किसका लेते हैं, एंड पॉइंट का इस पॉइंट से एंगल लेते हैं, किसके साथ बना रहा होता है, जो हॉरिजॉन्टल के साथ। तो हॉरिजॉन्टल के साथ यहाँ पे जो भी आपका एंगल आता है 90 है ना, यहाँ पे आपका क्या 90 वो ऐसा कुछ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी समझिए इस पॉइंट P से है ना, इस एंड पॉइंट का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाए तो मीन्स आपका क्या होगा, इस लाइन का इसी लाइन के साथ एंगल बनाएंगे तो क्या मिलेगा आपका 0, मतलब θ2 = 0 मिल गया, ठीक है ना। और दूसरी बात आपका क्या होगा, ये जो आपका एंगल होगा ये आपका क्या होगा 90 डिग्री होगा, तो आपको इसमें आपका क्या हुआ एक एंगल 90 डिग्री और दूसरा एंगल आपका क्या हुआ 0 मिला। तो ऐसे कंडीशन में आपका Ex = जो हो जाएगा वो क्या आपका मिलेगा जिप का, तो λ/4π एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्ट पुट कर देते हैं यहाँ पे 90 यहाँ पे 0, तो साइन 90 डिग्री प्लस साइन 0, तो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0 ही होता है। तो यहाँ से देखिए आपका Ex = क्या आपका निकल के आएगा λ/4π एप्सिलॉन नॉट, और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है r, ठीक है ना। यही आपका आंसर निकल करके आ गया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आपका जो भी वैल्यू आया है और यहाँ पे जो वैल्यू आया है ये आपका क्या है, इसका 2 टाइम्स है। देख लीजिए आपका ये जो है आपका इसका क्या है आपका 2 टाइम्स है। कोई दिक्कत है तो ये आपका क्लियर हो गया। तो हम लोग निकाल लिए कि परपेंडिकुलर लाइन पे है ना, मतलब किसी स्ट्रेट वायर के परपेंडिकुलर लाइन पे, मतलब उससे अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं उस स्ट्रेट वायर पे, तो उस पर कोई पॉइंट रहेगा प्रेजेंट किसी सर्टेन डिस्टेंस पे, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक है। कोई दिक्कत है, 3 केस लेकर के निकाले। एक केस लिए कि लाइन का आपका क्या होगा ना, वो वायर का लेंथ जो आपका होगा, ये सॉरी वायर का जो लेंथ होगा वो आपका फिक्स होगा, डिफिनिट होगा, तो डिफिनिट के केस में निकाल दिए जो कि आपका ये फार्मूला था, ठीक है। दूसरा केस लिए कि अगर वो आपका क्या होगा ना, जो पॉइंट होगा वो बिल्कुल इक्वेटोरियल पॉइंट पे होगा, तो वहाँ पे θ1 θ2 पुट कर दिए थीटा के बराबर, तो वहाँ सबका 2 टाइम्स मतलब आपका क्या निकल के आ गया λ/2π एप्सिलॉन नॉट r इंटू साइन थीटा, ऐसा निकल के आ गया। फिर वायर को हम लोग इनफाइनाइट लेंथ ले लिए और फिर एक केस ले लिए कि आपका ये जो आपका होगा है ना, मतलब वो जो पॉइंट होगा जिस पर डिटरमाइन करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो पॉइंट क्या होगा एंड के परपेंडिकुलर होगा, मतलब उसके एंड पे किस वायर इन्फिनिटली लॉन्ग वायर के किसी भी पार्टिकुलर एंड पे क्या करते हैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, तो उसी परपेंडिकुलर लाइन पे आपका क्या था वो पॉइंट था, ठीक है, बिल्कुल r डिस्टेंस पे सेपरेटेड, तो उसके लिए निकाले, ठीक है। तो इन सब रिजल्ट को याद रखिएगा। अब हम लोग लास्ट डेरिवेशन की तरफ चलते हैं, आज के सेशन का लास्ट डेरिवेशन की मीन्स आपका ये स्ट्रेट वायर के एक्सियल पॉइंट पे क्या हम लोग के पास पर्पस है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ ए स्ट्रेट वायर, मतलब किसी स्ट्रेट वायर के एक्सियल पॉइंट पे हम लोग क्या करना है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये आपका एक स्ट्रेट वायर है, ठीक है, स्ट्रेट वायर है, इसका लेंथ मान लीजिए आप, इसका लेंथ मान लीजिए आपका L लेंथ है, ठीक है, L लेंथ है, और इस पर चार्ज कितना है आपका जी Q चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए Q चार्ज है, ठीक है। आपको क्या करना है ना, इस पार्टिकुलर पॉइंट पे क्या करना है निकालना है समझिए इसको ध्यान से, बिल्कुल इस पार्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है। इस पॉइंट का जो है ना इस एंड से है ना, इस एंड से डिस्टेंस जो है आपका वो a है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब आपको क्या करना है कि इस पॉइंट इस पार्टिकुलर पॉइंट पे आपको निकालना है, ठीक है, जिसका आपका एक एंड से डिस्टेंस दे रखा है। बहुत ही आसान है, रियली में निकालना बहुत ही आसान है, आपको बस समझ में आ रहा है इंटीग्रेशन का यूज, बस आप निकाल लेना है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करना है हम लोग को कि ये आपका एक सर्टेन क्या करना है, मतलब एक छोटा सा लेंथ ले लेना है dx,
ठीक है। dx लेंथ लेना है, इस पे कुछ तो चार्ज होगा आपका, सर्टेन चार्ज होगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे कितना होगा वो कैलकुलेट करेंगे और फिर इंटीग्रेट कर देंगे। मतलब ये छोटे से इस वायर के छोटे से लेंथ के लिए निकालेंगे और फिर क्या करेंगे पूरे का पूरे वायर के लिए क्या करेंगे निकाल लेंगे इंटीग्रेशन कर करके, ठीक है ना। तो यहाँ से समझिए आपका क्या होगा, इसका मान लीजिए इससे जो डिस्टेंस होगा जी वो आपका क्या होगा x होगा, ठीक है। आप लेट कर लीजिए, लेट लेमडा इक्वल टू चार्ज डेंसिटी, बहुत ज़रूरी पढ़ने वाला है इसका, ठीक है। लेमडा को मान लेते हैं चार्ज डेंसिटी, ठीक, कोई दिक्कत है। तो आपको निकालना है इस dx लेंथ पे कितना चार्ज होगा, तो dq चार्ज होगा, तो dq इक्वल टू कितना आपका होगा जी लेमडा इंटू dx, आपको ये पता है चार्ज डेंसिटी के बारे में, ठीक है ना। तो dq इक्वल टू कितना आपका हो जाएगा जी लेमडा इंटू dx, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसके कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो देखिए EP इक्वल टू जो निकालेंगे है ना DEP, है ना DEP स्मॉल, अब स्मॉल चार्ज के लिए स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए क्या किए जी DEP लिए हैं, तो DEP जो निकालें थे K इंटू, ठीक है, चार्ज कितना है आपका जी DQ है ना, तो DQ, डिस्टेंस कितना है आपका जी x है ना, तो x स्क्वायर, कोई दिक्कत है, K इंटू DQ का वैल्यू कितना है लेमडा इंटू DX डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, ठीक, कोई डाउट है। अब यहाँ से देखिए आपका क्या होगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट जो करेंगे तो अब आपको समझना पड़ेगा कि ये इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है ना, मैक्सिमम कितना हो सकता है, मिनिमम कितना होगा। तो यहाँ से समझिए आपका, क्योंकि हम लोग जो x जो ले रहे हैं, x क्या ले रहे हैं आपका इसी पॉइंट का डिस्टेंस ले रहे हैं y के सर्टेन पॉइंट से, तो देखिए आपका क्या होगा, ये x का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है इस एंड से, अरे मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है ये, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अरे वायर के किसी सर्टेन पॉइंट से ही तो इस पॉइंट का डिस्टेंस ले रहे हैं ना, तो उस आपका क्या होगा, उस वायर के किसी भी रीजन से मिनिमम डिस्टेंस की बात करेंगे तो क्या होगा आपका इस एंड का डिस्टेंस हो सकता है जो कि a के बराबर है, और मैक्सिमम डिस्टेंस की बात है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का बात होगा, तो ये आपका लेंथ क्या था आपका जी l था, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना था a था, तो आपका क्या होगा इस वायर के किसी भी पॉइंट से मैक्सिमम डिस्टेंस की बात करेंगे तो ये आपका l प्लस a हो जाएगा, और मिनिमम डिस्टेंस की बात करते हैं तो a हो जाएगा। तो कहने का सेंस आपका हो गया यहाँ पे के लेमडा को तो हम लोग बाहर कर ही देते हैं, नहीं तो लिख देते हैं यहाँ पे, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज है कि सर ये कहाँ से लेमडा वगैरह आ गया। आपको समझ में आ रहा है DQ इक्वल टू आपका क्या लेमडा टू DX है, ठीक है। अब हम फाइनली क्या करते हैं, इसमें इंटीग्रेशन लगाएंगे अब हम, ठीक। तो यहाँ से आपका क्या निकल के आ जाएगा जी के लेमडा DX बाई एक्स स्क्वायर, और x का वैल्यू क्या कहाँ से कहाँ तक है जब का a से ना, तो a से लेकर के कहाँ तक आपका l प्लस a तक, कोई डाउट है। अब यहाँ से देखिए आपका क्या होगा, यहाँ से इसका DEP का तो EP निकल के आएगा, ठीक है ना, और फिर आपका क्या है k लेमडा है, ठीक है, और x स्क्वायर का जो आपका इंटीग्रेशन होता है ना वो -1/x होता है, ठीक है। चलिए, और a से लेकर के l प्लस x होगा, सॉरी l प्लस a होगा। अब यहाँ से देखिए आपका क्या होगा k लेमडा इंटू ये आपका माइनस साइन को बाहर निकाल देते हैं कॉमन, चलो भाई निकाल देते हैं बाहर कॉमन माइनस साइन को, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा 1/l प्लस a माइनस 1/a, फिर से माइनस साइन को इंटर करा देते हैं तो क्या आपका हो जाएगा k लेमडा 1/a माइनस 1/l प्लस a EP इक्वल टू, ठीक, कोई दिक्कत है। अब यहाँ से देखिए तो आपका क्या होगा, ठीक है, ये बात आपका क्लियर हो गया। तो यहाँ से ये आपका एक फाइनली रिजल्ट निकल के आ गया। अगर आपका क्या होगा ना, इफ लेंथ ऑफ वायर इज इनफाइनाइट, लेंथ ऑफ वायर इज इनफाइनाइट मतलब L टेंस टू इन्फिनिटी, तो क्या आपका यहाँ से हो जाएगा आपका EP जो होगा EP इक्वल टू क्या आपका निकल के आएगा जी आपका k लेमडा 1/a और माइनस 1/इन्फिनिटी, क्योंकि L प्लस है तो ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा, तो 1/इन्फिनिटी क्या मिलेगा आपका जी 0 मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे आपका बोल सकते हैं k लेमडा बाई a, यही आपका क्या होगा फार्मूला निकल करके आ जाएगा EP, ठीक है, इस केस में। तो ये दोनों रिजल्ट आप याद रखिएगा। तो फाइनली क्या आपका स्ट्रेट वायर के कारण आपका ये कहानी खत्म हुआ, रिंग के कारण खत्म हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे डिस्क के कारण, है ना, सर्कुलर डिस्क के कारण, फिर दो प्लेट के कारण कि मतलब दो प्लेट के बीच में रखेंगे आपका कोई पॉइंट तो वहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसके बाहर रखेंगे आउटसाइड तो वहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इन सबको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए से कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।